ये हुआ कि मैं धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता गया, चिड़चिड़ापन व्याप्त होता गया मेरे अंदर। और यहाँ तक कि हमारी जो टीम है, वकालत की टीम है, जो हमारे चैम्बर्स के लोग हैं, वो भी हमसे बात करने में थोड़ा सा झिझकते थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चिड़चिड़ापन उनके साथ भी चालू हो जाए, मैं उनको ही कुछ न कह बैठूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत पे। दोस्तों, आप सभी का प्यार, आप सभी का सम्मान, आप सभी इतना प्यार दे रहे हैं अपने YouTube चैनल को। जितनी भी वीडियोस हमारी रिलीज हो रही हैं सभी को बड़े ध्यानपूर्वक आप सभी देखते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। दोस्तों, हमारा आप सभी का साथ बना रहेगा और इतना बेहतरीन आज टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियोस आप सभी को मिले। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, आज लाइव कुछ डिस्कशन है। आज मैं श्रीमान अशोक वाजपेयी जी के घर पे हूँ और पर्ल वाइन इंटरनेशनल को लेकर के बहुत सारी आज जो धारणाएं हैं, बहुत सारी आज पिक्चर क्लियर होगी, जिसमें जब से पर्ल वाइन इंटरनेशनल में श्रीमान अशोक वाजपेयी सर आए हैं, तब से लोगों का जो विश्वास पैदा हुआ है पर्ल वाइन के प्रति, वो जग जाहिर है। तो कुछ बातचीत का अंश लेकर के आया हूँ वाजपेयी जी के साथ। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वाजपेयी सर जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत पर। प्रणाम सर। प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम। सर, बहुत आपका मैंने नाम सुना है, पिछले करीब 2 साल से तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाया हूँ और जो मैंने सुना था उससे कहीं अधिक मैंने पाया। वाकई आपकी जो व्यस्तता है, बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, लेकिन इन व्यस्तता में आप कैसे अपने आप को निकाल पाते हैं, थोड़ा भी समय निकाल पाते हैं। और मैं देखता हूँ कि आप पर्ल वाइन के प्रति कितना समर्पित हैं। ये समर्पण का भाव आपको कहाँ से पैदा हुआ, इसके विषय में मैं जानना चाहूँगा सर। और जब से आप पर्ल वाइन इंटरनेशनल में आए हैं, तब से लेकर के लोगों के अंदर जो जागरूकता हुई है ना सर, लोग आपके दीवाने हैं। मुझे नहीं पता केवल भारत ही है और किन किन देशों के लोग हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, मतलब लोग आपके दीवाने हैं। लोग आपकी एक एक बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं सर। तो थोड़ा सा इस पे रोशनी पहले डालें, फिर हम आगे चर्चा करेंगे सर। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जी सर, प्रणाम सर। और जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। पर्ल वाइन में मैं जो भी कुछ हूँ, जो कुछ भी मेरा ज्ञान है, वो सब कुछ मैंने आपसे सीखा है, वो आपकी देन में मानता हूँ। और ये सही है कि व्यस्तता, एक अधिवक्ता व्यस्त होता ही है, अगर उसकी वकालत चल रही है तो उसके पास समय नहीं रहता। यही हाल मेरा था। मेरे पास अपने घर परिवार के लिए समय नहीं रहा करता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको और पर्ल वाइन सिस्टम को। पर्ल वाइन सिस्टम में मैं जब से आया, तब से मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। पर्ल वाइन ने मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया। धन के मामले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, समय के मामले को मैं बात कर रहा हूँ, खुशी को के बारे में बात कर रहा हूँ। पहले खुशी क्या होती है, हंसना मुस्कुराना क्या होता है, काम के बोझ के तले दबने की वजह से मैं सब भूल ही गया था। मनोरंजन क्या होता है, घर परिवार के साथ कैसे हंसी खुशी के पल बिताए जाते हैं, वो सब समय न होने के वजह से मैं ये सब कर ही नहीं पा रहा था। और इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि मैं धीरे धीरे चिड़चिड़ा होता गया, चिड़चिड़ापन
व्याप्त होता गया मेरे अंदर। और यहाँ तक कि हमारी जो टीम है, वकालत की टीम है, जो हमारे चैम्बर्स के लोग हैं, वो भी हमसे बात करने में थोड़ा सा झिझकते थे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चिड़चिड़ापन उनके साथ भी चालू हो जाए, मैं उनको ही कुछ न कह बैठूं। तो जिसकी वजह से मैं और एकाकी होता चला गया। और सबसे अच्छी चीज़ परलवाइन ने मुझे ये दी कि समय का सदुपयोग करना मैं परलवाइन से सीख गया। पहले मैं काम के बोझ से एकदम दबा रहता था, सारा बोझ अपने ही सर लेके चलता था। और परलवाइन में आने के बाद, तमाम सारे मंचों पे जाने के बाद, तमाम हमारे जो परलवाइन के ग्रेट लीडर्स हैं उनके उद्बोधन को सुनने के बाद मैंने एक चीज़ सीखा, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो उसकी वजह से जो मेरे अति आवश्यक काम हैं वो तो मैं तुरंत करने का प्रयास करता हूँ। मैं ये काम को मैंने इस तरह से बांट लिया कि कौन से अति आवश्यक हैं, कौन से आवश्यक हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको मैं अगर आज ना करूं कल परसों में भी करूं तो चल जाएगा। यानी इम्पोर्टेंट काम, अर्जेंट काम, और जो अर्जेंट नहीं है जिनको हम टाल सकते हैं या जिनको हम दूसरे को सौंप के करवा सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने सीखा और उसी तरह से मैंने अपने कार्य का विभाजन अपनी वकालत के क्षेत्र में कर लिया, क्या अपने बात काम में कर लिया, जिसकी वजह से मेरे पास जो समय का अभाव रहता था, समय बचने लगा और मुझे परलवाइन में आनंद भी आने लगा। परलवाइन तो धन तो देता ही है, साथ साथ में इससे बहुत कुछ हासिल होता है, बहुत कुछ हासिल होता है। मैं तो अपना ही उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि जो मेरे घर आंगन में खुशियाँ नहीं थी, खुशियाँ आ गई। बच्चों के बीच में मैं समय देने लगा तो परिवार में भी एक तरह से खुशियाँ आने लगीं। अब मैं इतना समय निकालने लगा कि वकालत के काम के साथ साथ परलवाइन के तमाम सारे मंचों पे मैं पहुंच जाता हूं और वहां से मुझे आमंत्रित किया जाता है तो अपनी बात भी मैं रख लेता हूं, समय निकलता जाता है। इसके अलावा भी मैं अपने घर परिवार के लिए परचेजिंग भी कर लेता हूं, सब्जी भी खरीद लाता हूं क्या और बात भी है। दैनिक जीवन के सारे कार्य मैं करने के लिए समय निकाल लेता हूं। तो क्या ये बात। परलवाइन से मुझे मिला है। वाह, ग्रेट सर। क्या बात है सर वाजपेयी सर। आपके पास जहाँ समय नहीं हुआ करता था, पर्लवाइन इंटरनेशनल में आपके पास आकर के बहुत सारा समय आप बचा लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। सर जी, आज बहुत सारे हमारे व्यूवर देख रहे हैं, बहुत सारे व्यूवर आपको सुन रहे हैं। जी सर। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, एक बहुत ही कटु सत्य। बहुत सारे साथी हैं, अभी जब जून का महीना आया तो जब अकाउंट ओपन होना पर्लवाइन में बंद हो गया, जी सर। और साथ ही साथ बैंक विड्रॉल भी बंद हो गया, तो लोग बैंक विड्रॉल भी नहीं ले पा रहे थे। अब अकाउंट बंद होना, बैंक विड्रॉल बंद होना, उसके साथ ही साथ अब बैंक विड्रॉल लेना किसी के लिए मुश्किल हो गया, मतलब अब खत्म ही हो गया। धीरे धीरे करके लोगों का रुझान कम होता गया, लोगों के अंदर एक अविश्वास पनप गया, लोगों के अंदर एक संदेह पैदा हुआ। हालांकि 1 महीने बाद सिस्टम ने ओपन किया, लेकिन आप इसको किस नज़र से देखते हैं? लोगों का जो विश्वास टूटा है पर्लवाइन के प्रति, तो इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। जब पर्लवाइन में ज्वाइनिंग बंद हो गई तो बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनको थोड़ा सी पीड़ा हुई। उसकी वजह है कि बहुत सारे साथी अपना और दूसरा काम छोड़ करके पूरी तरह से पर्लवाइन में रच बस गए थे, रम गए थे। दूसरा अपना काम उन्होंने छोड़ दिया था, तो उनकी रोजी रोटी का केवल एक ही आधार रह गया था, वो है पर्लवाइन बिजनेस, पर्लवाइन सिस्टम से जो आय हो रही थी। जब नई ज्वाइनिंग बंद हो गई, बैंक विड्रॉल बंद हो गया, तो थोड़ा सा वो मायूस हुए। हालांकि फिर भी पर्लवाइन का विश्वास उनमें कम नहीं हुआ, वो उसी तरह से ठीक उनका विश्वास कायम रहा। लेकिन थोड़ा सा उनकी ये मांग रही कि अगर सिस्टम फिर से नई ज्वाइनिंग चालू कर दे तो जो उनकी इनकम एक ज्वाइनिंग करके जो कमा लेते थे 50% इनकम 2250 से 1100 रुपए, तो ये उनके अगर ये चालू हो जाए तो उनके परिवार के जीविकोपार्जन में बहुत ये चीज़ सहायक हो जाएगी। तो मांग उठाई, बहुत सारे लीडर्स ने मांग उठाई। मेरे पास भी तमाम लोगों के फ़ोन आए, मैंने भी ये गुजारिश की कि अगर इस सिस्टम फिर से चालू कर दे, ज्वाइनिंग चालू हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे साथी केवल इसी पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके पास आय का दूसरा कोई साधन नहीं है। और हमारा सिस्टम देखिए कितना उदार है,
सारे साथियों की मांग को उसने सुना और पीड़ा को समझा और फिर से ज्वाइनिंग चालू कर दिया। रही बात कि परलवाइन छोड़ के लोग क्यों जाने लगे, अविश्वास क्यों होने लगा। परलवाइन सिस्टम हमारा कल भी ग्रेट था, आज भी ग्रेट है और आने वाले समय में वो दिन प्रतिदिन ग्रेट होता चला जाएगा और महान बनता चला जाएगा। ऐसा हम लोग देख रहे हैं और ये होना है, हो के रहेगा। रही बात कि लोग क्यों छोड़ने लगे, तो इधर इन दिनों में कुछ ऐसा होने लगा विभिन्न मंचों पे कुछ लोगों के द्वारा कि कुछ अनर्गल बातें उठाई जाने लगी जो कि हमारे सिस्टम में पहले कभी नहीं था। सिस्टम ने कहा है उन बातों को, और कुछ ऐसा होने लगा कि आपस का जो प्रेम भाव है, भाईचारा है, अपनत्व है, लगाव है, वो थोड़ा सा टूटने लगा, उसकी डोर कमजोर होने लगी और लोगों को यहाँ तक होने लगा कि कब हमारा किस मंच पे अपमान कर दिया जाए, हमको बेइज्जत कर दिया जाए, या हमारी आईडी ना कहीं ब्लॉक कर दी जाए। इसी तरह से बातें मंच पे होने लगी। हालांकि मुझे ये बात कहने में थोड़ा सा कष्ट भी हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मैं ये सब कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, इसलिए आपने पूछा है तो मैं रख रहा हूँ। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सर। तो लोगों के अंदर अविश्वास का कुछ ऐसा ही कारण, अच्छा कोई और कारण है क्या? मुख्य कारण यही है। और देखिए एक चीज से स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, हमारा परलवाइन सिस्टम आज से तो चल नहीं रहा है, नहीं 2015 से चल रहा है, 2018 या 17 के दिसंबर से आप कह लीजिए भारत में चल रहा है। तब से न जाने कितनी कंपनियां आई और परलवाइन की नकल करने का उन्होंने प्रयास किया, परलवाइन की नकल की, लेकिन क्या कोई चल पाई, कोई टिक पाई? कभी नहीं टिक पाई। परलवाइन की बुनियाद को भी नहीं छू पाई, ऊपर बढ़ने की बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन इधर क्या हुआ, क्यों बाकी तमाम सारी कंपनियां आई और परलवाइन को टक्कर देने लगी, अपनी जगह उन्होंने बना ली, लोग परलवाइन को छोड़ के उनमें जाने लगे। ऐसा क्या हो गया? केवल और केवल कारण यही रहा कि हमारे कुछ लीडरों की बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बातें जो कि हमें संबल प्रदान करने की बजाय हमारे विश्वास को खंडित करती जा रही थी। कि तमाम सारे उनके ऐसी बातें उनके द्वारा कही जा रही थी, विभिन्न मंचों पे कही जा रही थी, तो उसकी वजह से लोगों का विश्वास जो है टूटने लगा, खंडित होने लगा। लोगों के मन में जो, हालांकि वो लीडर ऐसा नहीं चाहते थे कि परलवाइन के बारे में कोई गलत ढंग से कहें, या उनका इरादा यह था कि परलवाइन के लोग छोड़ के चले जाएं, परलवाइन टूट जाए। वो कहते तो परलवाइन के भले के लिए ही थी, कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके शब्द, उनके वाक्य, उनका हाव भाव और यूं कहें कि कुछ ऐसा कुछ क्षण के निकल के आ रहा था कि सामने वाला आहत महसूस कर रहा था, सामने वाला अपने को अपमानित महसूस कर रहा था। तो ये कारण भी रहा कि लोग परलवाइन को छोड़ के जाने लगे। छोटे लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो परलवाइन के पुरोधा थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, जिन्होंने परलवाइन को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान किया, वो भी चले गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इसके विषय में बहुत अच्छी रोशनी डाली। दोस्तों आप अभी लाइव देख रहे हैं, श्रीमान अशोक वाजपेयी के साथ हम कुछ कंसल्ट कर रहे हैं आपके लिए सर कर रहे हैं, ताकि आप परलवाइन इंटरनेशनल में बहुत बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ा सके। आइए चलते हैं साथियों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। और अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है वाजपेयी सर से। वाजपेयी सर जी, ऑटो पूल को लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत सारे लोग संदेह के घेरे में रहते हैं कि ऑटो पूल मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। इसको भी लेकर के लोगों में रुझान अलग अलग तरीके का आता है। और अभी जस्ट ही हमने देखा, अच्छा इस पे हमने एक थोड़ा सा, हो सकता है वाजपेयी सर आपने हमारी वीडियोस देखी भी हो, एक 11 तारीख को हमारी वीडियो पब्लिश हुई थी, जिसमें हमने लिखा था कि ऑटो पूल की हो गई तैयारी ना सर, ऑटो पूल की पूरी तैयारी हो गई, जल्दी से जल्दी पर्ल वाले कोरल वाले ओनेक्स या कोरल ओनेक्स कर ले। और आप देखिए इत्तेफाक है,
पता नहीं जाने क्या इत्तेफाक है, ईश्वर की मर्जी शायद हो। 11 तारीख को हमने पब्लिश की वीडियो और 12 तारीख बीता, 12 तारीख की मध्य रात्रि, 12 और 13 तारीख की रात्रि में ऑटो पूल की बरसात हो गई। जी सर जी। ये क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इसमें ईश्वर की मर्जी भी देखता हूँ कि मेरी कही हुई बातें सत्य भी हो गई। आप इस पे क्या कहना चाह? अच्छा हाँ, एमराल्ड के बहुत सारे लोगों के 4-4 ऑटो पुल, मतलब 15-15 हजार डॉलर आए। जी, एक जी। का मैंने स्क्रीनशॉट भी देखा था, $10,000 कोरल का आया। तो सर क्या रुझान है आपका, क्या कहना चाहेंगे? हमारे व्यूवर आपको देख रहे हैं सर, और हमारे व्यूवर को आप जरूर बताइए सर। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि आपका वीडियो मैंने देखा था, आपने उसमें कोई भविष्यवाणी नहीं की थी। आपने पर्ल वाइन का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है। पर्ल वाइन की एक एक बातें वो सब आपने अच्छी तरह से समझा है और उसी समझ के तहत आपने वो वीडियो बनाया था। और उस वीडियो में आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास, पर्ल वाइन कितना ग्रेट है, वो सब झलक रहा था। और जो ऑटोपूल की आपने बात कही उसमें, वो केवल ये नहीं कि आपने प्रिडिक्शन किया कि उस पर सिस्टम देने जा रहा है, लेकिन सिस्टम की भावना को आप समझे हैं। सिस्टम कितना उदार है, कितना जानदार, शानदार, भरोसेमंद, ईमानदार है। वो अपने किसी भी सदस्य को कभी निराश नहीं करेगा। तो ये बातें उस वीडियो को देखने से परिलक्षित हो रही थी, वो सामने आ रही थी, छन के आ रही थी कि आपका कहने का भाव वही था। और क्योंकि ऑटो पूल्स तो सिस्टम ने कभी नहीं रोका था, वो आना ही आना था। और चूंकि आप यूं कह सकते हैं कि हमारे परवाइन सिस्टम की आत्मा है हमारा ये ऑटो पूल। जी। ऑटो पूल जो आत्मा, अगर इस ऑटो पूल को हम सिस्टम से अलग कर देंगे तो शरीर तो रहेगा लेकिन उसमें जान नहीं रहेगी। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए तो जैसे शरीर मिट्टी का हो जाता है, वैसे अगर ऑटो पूल निकाल देंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं बचने वाला है इसमें सिस्टम में। तो ऑटो पूल तो हम, इसकी आत्मा है, इसकी जान है। और बहुत सारे मंचों पे ये हमेशा कहा जाता था कि आप ऑटो पूल की बात ना करिए। तो मैंने उन मंचों पे भी हमेशा ही कहा है कि ऑटो पूल की बात करने से हमारे किसी भी साथी को रोका ना जाए, मना ना किया जाए। अगर ऑटो पूल से संबंधित कोई प्रश्न किसी साथी के मन में आता है तो उसका निराकरण किया जाए, उसका शमन किया जाए। अगर उसको रोका जाएगा तो वहीं से उसका विश्वास थोड़ा सा डगमगाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि ज्वाइनिंग करते समय तो ऑटो पूल की बात सभी ने बता रखी थी कि ऑटो पूल चूंकि और हमारे प्लान और में था। सबसे पहले मतलब सर। पूरी प्राथमिकता ऑटो पूल को ही दे करके लोगों का खाता खुलवाया गया, और लोगों ने ये सोच करके भी खाता खोला कि हमें 32 लाख रुपए मिल जाएंगे। जी सर, जी सर। सही बात है सर, बिल्कुल सही है जी। सर। हालांकि आप जो प्लान दिखाते थे उसमें आप ऑटो पूल पे हैमर नहीं करते थे, आप वर्किंग पे हैमर करते थे कि इतना शानदार सिस्टम है, उसका प्लान ऐसा है कि वर्किंग करके आप कितनी हैंडसम इनकम जो है अर्न कर सकते हैं। और साथ में ऑटो पूल को ही बताते थे कि ऑटो पूल भी इस तरह से सिस्टम देगा तो आप इतना कमा सकते हैं। और इतना ऑटो पूल के द्वारा जब आपका नंबर आएगा, जब आपकी मैट्रिक सिस्टम के द्वारा बनेगी, दुनिया भर में जो लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनके काम से आप पूरा डिटेल में उसको बताते, तो उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आपने, इसीलिए आपकी टीम में ऑटो पूल पे उतने भरोसे में नहीं रहे लोग, अपना काम वो करते रहे। लेकिन बहुत सारे हमारे लीडर्स ने ऑटो पूल को पहले रखा, वर्किंग की बात को बाद में रखा। तो बहुत सारे हमारे साथी ऑटो पूल्स की रोज राह देखते थे, रोज अपना वॉलेट खोल के देखते थे ऑटो पूल आया कि नहीं। केवल ऑटो पूल आया सर, कि बिल्कुल नहीं बिल्कुल आया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वाजपेयी सर। जी जी। इसका फायदा भी हुआ कि हम लोग रोज जब देखते थे, हमारे साथी देखते थे, तो एलेक्सा रैंकिंग में रैंकिंग हमारी सिस्टम में बढ़ रही क्या थी। बात जी, जी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी, वाजपेयी सर, बिल्कुल। दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक, अभी हमारे वाजपेयी सर से बहुत सारी डिस्कशन होनी है, और लास्ट तक बने रहिएगा, अभी बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे वाजपेयी सर लाइव है आप लोगों के बीच। वाजपेयी सर के लिए तो एक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक तो एक बनता है। वाजपेयी सर आप बोल दें। जी सर, बिल्कुल। आरपी मोटिवेशनल चैनल है हमारे रामप्रीत सर जी का, और उसमें बहुत ही अच्छे वीडियो, सच्ची बातें और ऐसी बातें उसमें बताई जाती हैं। उनके वीडियोस का थीम ही वैसे होता है, साथ उसमें निकल के यही आएगा कि अगर आप उसको सुनेंगे तो आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे और आपकी परलवाइन की इनकम वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। बहुत बढ़िया सर, इतना शानदार तरीके से आपने हमारे सभी व्यूअर को बताने का प्रयास किया, और हमारे जितने भी व्यूअर हैं वो भरोसा करते हैं, वो आरपी मोटिवेशनल के चैनल पर
बहुत विश्वास करते हैं और अपना विश्वास कमेंट के माध्यम से दिखाते भी हैं। जी सर। वाजपेयी सर, अब हम चलते हैं अगले मुद्दे पे बात करते हैं। अगला जो सिस्टम ने अभी परलवाइन में अकाउंट ओपन करना पूरी तरह से क्लोज कर दिया, पूरी तरह से अब कोई अकाउंट नहीं ओपन हो सकता है। कोई लेवल अब ओनेक्स के ऊपर अपग्रेड नहीं हो सकता है। प्लान बी का तो पूरा क्लोज कर दिया। सिस्टम क्रिप्टो करेंसी में प्रवेश किया, पीवीसी मेटा लेकर के आया जिसकी सप्लाई 150 करोड़ की है जी सर। और $1 से इसने शुरुआत की। 28 जुलाई को जब इसकी शुरुआत हुई $1 के रेट से, और इसका पेयर BUSD में था, तो 1 BUSD के बराबर 1 मेटा इन्होंने शुरुआत की थी। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम सभी लोग इकट्ठा बैठे थे उस दिन सीड फंडिंग करने के लिए। इसने जो 50 BUSD से सीड फंडिंग की शुरुआत की, और मुझे एक चीज़ अच्छा भी लगा कि इसमें जो है 50% सिस्टम अपने पास से फ्री दे रहा है। मतलब इसको स्टेकिंग में लगा दिया गया 600 दिनों के लिए। 400 दिनों में हमारी स्टेकिंग रिलीज होगी और 200 दिन में, चूंकि 50% है तो 200 दिनों में, मतलब टोटल 600 दिनों में हमें 150% जी कहने का मतलब है अगर हमें 10 मेटा हमने खरीदा है तो मुझे 15 मेटा टोटल रिलीज होगा, 5 मेटा सिस्टम अपनी तरफ से देगा, है ना। सर। अच्छा, इसका आपको लेकर के सीड फंडिंग को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है सर? इसकी ग्रोथ कहाँ तक जा सकती है? हमारे व्यूअर बड़े ध्यान से आपको सुन रहे हैं सर। जी जी जी। और हमारे व्यूअर को आप जरूर बताएंगे, और परलवाइन इंटरनेशनल में पूरे दुनिया में लोग आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और एक तरह से मैं कहूँ सर कि आपके ऊपर जो विश्वास लोगों का है सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसका रेट, जैसे कि बिटकॉइन को लेकर के लोग कहते हैं बिटकॉइन का रेट एक रुपए में 5-5 6-6 बिटकॉइन मिलते थे। जी जी। और एक ये भी सामने आई है बात कि 10,000 बिटकॉइन दे करके 2 पिज्जा खरीदा गया था, जी जी जी। है ना सर। जी आज उनके घर वाले उनको गाली भी देते होंगे, है ना, जहां तक मैं जानता हूँ। लेकिन एक समय था 2021 में बिटकॉइन की जी। कीमत $69,000, मतलब $70,000 का आंकड़ा छू दिया, जिसके पास कोई कम्युनिटी नहीं थी। जी। क्या हमारा पीवीसी मेटा क्या बिटकॉइन को क्रॉस कर पाएगा? मतलब इसे लेकर के आपकी ओपिनियन क्या है? जी जी। हमारे व्यूअर सुन रहे हैं, आप जरूर बताएं सर। जी। जी हमारा परलवाइन सिस्टम जो प्लान ए था, उस प्लान ए प्लान बी, लोग उसमें करोड़पति तो बन ही रहे थे। और जो भी उस सिस्टम को चाहे जैसे भी ज्वाइन किया हो, चाहे अपनी मर्जी से किया हो, चाहे किसी के दबाव में किया हो, चाहे यूं ही आ गया हो, वो सब भविष्य के करोड़पति तो होने वाले ही थे और सब होंगे भी। लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लग रहा था और सिस्टम हम लोगों को हमारी मांग से, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा देने की हमेशा से नियत रखता रहा है, भावना रखता रहा है। और हमारी जीवन में जो धन की कमी है, जो पैसे का अभाव है, जो विपन्नता है, उसको दूर करने के लिए, विपन्नता को संपन्नता में परिवर्तित करने के लिए ही जो है परलवाइन सिस्टम हम लोगों के बीच में आया। हम सभी लोग भाग्यशाली हैं कि इस परलवाइन सिस्टम से हम लोग जुड़ गए। और ये जो परलवाइन इस समय सिस्टम पीवीसी मेटा लेके आया है, क्रिप्टो की दुनिया में प्रवेश कर गया है, वो मात्र उसकी भावना यही है कि हम जल्दी से जल्दी धनवान बन सकें। और आपने बिटकॉइन की बात कही, बिटकॉइन के पास कोई कम्युनिटी नहीं थी, लेकिन 6 पैसे 9 पैसे का बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो आपने स्वयं ही बता दिया, उसको हमको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारा पीवीसी मेटा बहुत ही जल्दी आने वाले दिनों में बिटकॉइन से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाने वाला है, निश्चित रूप से आगे जाएगा, बिटकॉइन को पीछे छोड़ेगा। उसका एक कारण ये भी है कि बिटकॉइन के पास कम्युनिटी नहीं थी और हमारे पास कितनी बड़ी कम्युनिटी है, 85-87 लाख से ज़्यादा लोग परलवाइन सिस्टम से जुड़ चुके हैं। हाँ, अभी पीवीसी मेटा में
कम लोग प्रवेश किए हैं। उसका कारण यही है जो मैंने पहले भी रखा है, कुछ लोग दिग्भ्रमित हो गए या कर दिए गए, या उनमें अविश्वास थोड़ा सा पैदा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा सिस्टम भाग गया या भागने वाला है। तरह तरह की बातें इन दिनों उठी, उसको यहाँ दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी लोग उससे सर्वविदित ही हैं। तो इस वजह से उतनी तेजी से नहीं, लेकिन अब जो ये कल सिस्टम ने ऑटो पूल की बौछार कर दी है, तो इसको देख के खोया हुआ विश्वास लोगों का पुनः लौटेगा, पुनः जो है जागृत होंगे। और जिनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, कल शायद सर आप ही ने ब्राइट हॉरिजन के मन से ये बात रखी थी कि जिनके पास पैसे नहीं है वो पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे, चाहे अपना कोई चीज खेत गिरवी रख के करें, चाहे जेवर गिरवी रख के। आपने उदाहरण दिया था जैसे किसी घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई बात हो जाती है, किसी के घर में किसी के बच्चे की नौकरी लगने वाली होती है, तो वहाँ पैसे की जरूरत होती है, तो लोग इंतजाम कर ही लेते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ भी सीड फंडिंग के लिए लोग इंतजाम कर ही लेंगे और करेंगे, क्योंकि उस इंतजाम करके सीड फंडिंग करने से कितना बड़ा उनको फायदा होने वाला है, उनकी इनकम कहाँ से कहाँ पहुँचने वाली है, उनको दिखने लगेगा। जो धुंध के बादल मंडरा रहे थे वो सब छट रहे हैं, छटने लगे हैं। और इधर इन दिनों मंचों पर कुछ लोग ऐसी बातें करने लगे हैं, पॉजिटिव बातें करने लगे हैं, जो धुंध छा दी गई थी चारों तरफ, जिससे कि आगे दिख नहीं रहा था। जब कोई आगे कदम बढ़ाता था तभी आगे दिख पा रहा था, जो लोग कदम नहीं बढ़ा रहे थे उनको अंधेरा ही दिखता था। तो अब लोग कदम बढ़ाने लगे हैं, धीरे धीरे उनको आगे का रास्ता दिखने लगा है और सब आशान्वित हो गए हैं, सबका भरोसा पुनः लौट आया है, कायम हो गया है। और सब सीड फंडिंग करेंगे, सब टोकन फार्मिंग करेंगे, और परवाइन सिस्टम जो भी चाहता है वो सब करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उनका विश्वास जागृत हो गया है, लौट आया है, और उनको भविष्य में कितनी बड़ी इनकम होने वाली है वो सब दिखने लगी है। आज हमारे मेटा का रेट जो है 8.5 तक लगभग पहुंच रहा है। तो ये कितने गुना बढ़ेगा, कितने गुना बढ़ेगा, हजारों की बात छोड़ दिए, लाख से भी ऊपर ये जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा। बस आप देखते जाइए, सब कुछ सामने आपके आने वाला, कुछ नहीं छिपा रहेगा। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। और चल रही है आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत और हमारे वाजपेयी सर, माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान वाजपेयी सर जी के साथ चल रही है शानदार वार्तालाप। और आप बने रहिएगा लास्ट तक। और हाँ, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आरपी मोटिवेशनल सब्सक्राइब कर लें। इस पे मिलती है आपको हर एक वीडियो शानदार, लाजवाब। और अभी बने रहेगा। और वाजपेयी सर, हम आपसे एक चीज और जानना चाहिए, क्या हम लोगों को पीवीसी मेटा अपने वॉलेट में रखना चाहिए? जी सर, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। हमारा पीवीसी मेटा इतना बहुमूल्य रत्न है, ये हम सबकी तिजोरी में जरूर होना ही चाहिए, हमारी पॉकेट में होना ही चाहिए, हमारे वॉलेट में होना ही चाहिए। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर एक भी पीवीसी मेटा हमारे पास है तो कितना गुना पैसा हमको देगा, ये हमको धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है, हमारे साथियों को समझ में आने लगा है। तो बहुत सारे हमारे वो साथी जो अभी सीड फंडिंग नहीं कर पाए हैं, किसी वजह से उन्होंने नहीं किया है, वो सब भी करेंगे, आएंगे, जरूर करेंगे। और मैं ऐसे लोगों से गुजारिश भी करूंगा कि वो अपनी सारी भ्रांतियां अपने से दूर करके सीड फंडिंग जरूर कर लें, पीवीसी मेटा अपने वॉलेट में जरूर रख लें। क्योंकि आज तो अभी आसान है, दिन प्रतिदिन ये इसका रेट कितना महंगा होता जा रहा है, तो आज तो हम आसानी से कर लेंगे और कम पैसे में हमको ज़्यादा मेटा मिल पाएगा। कहीं कल ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि हम उसको चाहकर भी ना खरीद पाओ, या हमको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़े और बहुत कम मेटा मिले। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए और खरीद के जरूर रख लेना चाहिए, जरूर सीड फंडिंग कर लेना चाहिए। वाजपेयी सर, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे व्यूवर को बताया कि हम अपने टोकन, अपने वॉलेट में कुछ न कुछ पीवीसी मेटा जरूर बचा करके रखें, ताकि काश शब्द, जैसे बिटकॉइन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें रही
कि किसी ने पिज्ज़ा खाया 10,000 बिटकॉइन दे करके, और उसके घर वाले उसे गाली भी दे रहे होंगे। और बहुत सारे साथी, आप भी एक बार कह रहे थे कि मेरे साथी के पास बिटकॉइन था बट उन्होंने बेच दिया था, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती है। तो आज एक बार हम लोगों के पास ये चीज़ें हैं तो रखना चाहिए, है ना सर? बिल्कुल रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पीवीसी मेटा नहीं परचेज किए हैं तो जल्दी से जल्दी परचेज कर लें। pvcmeta.io की वेबसाइट पे जा करके वहाँ पर आप परचेज कर लें। और हाँ, अगर आपको साथ में टोकन फार्मिंग करनी है तो हमारा रेफरल लिंक आपको स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप निश्चित रूप से डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक ले करके वहाँ से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वाजपेयी सर जी के साथ। लास्ट, वाजपेयी सर, अभी जो सिस्टम में एक नया प्लेटफॉर्म आया है पीवीसी मेटा में टोकन फार्मिंग की, और टोकन फार्मिंग में एक नोटिफिकेशन आया था सिस्टम का, बहुत पहले नोटिफिकेशन चलता भी था, हम आपको बिजनेस का युग लाएंगे, हम आपके जीवन में बिजनेस का एक युग लाएंगे, हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगे, हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। ये चीजें मैं बार बार पढ़ता रहा, और जब टोकन फार्मिंग का ये प्लेटफॉर्म आया तो एक मैसेज मिला था कि आप प्रतिदिन लाखों अरबों रुपए कमा सकते हो, प्रतिदिन लाखों अरबों रुपए कमा सकते हो। तो हम लोगों को हंसी भी आती थी, क्यों सर, है ना? अच्छा, अभी करीब 3-4 महीने से जो टोकन फार्मिंग शुरू हो चुका है, इसमें बहुत सारे लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। इसको लेकर के क्या कहना है? क्या हमें टोकन फार्मिंग करनी चाहिए? क्या हमें बिजनेस करना चाहिए कि केवल इसमें इन्वेस्टमेंट करके छोड़नी चाहिए? क्या रुझान है सर? जी जी जी, हमारे व्यूअर को बताएं सर। जी सर, बहुत अच्छी बात आपने रखी। और हमारे सिस्टम ने जब ये नोटिफिकेशन दिया था कि प्रतिदिन हम लाखों अरबों रुपए कमा सकते थे, तो सही है, तमाम सारे साथियों को विश्वास नहीं होता था और कहते थे सिस्टम ने ये क्या लिख दिया है, इतना कैसे संभव है कि एक दिन में लाखों, इतना बड़ी रकम हम कैसे कमा सकते हैं। लेकिन आज वो हम लोगों के सामने आ गया है, सच बनकर आ गया है कि कैसे हम कमा सकते हैं। हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे लीडर्स उस इनकम की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और लाखों रुपए प्रतिदिन तक पहुंच चुके हैं। उन अपना वॉलेट भी वो दिखाते हैं और यूट्यूब पर और तमाम जो ग्रुप्स हैं उनमें भी वो डालते रहते हैं। तो वो सब हम लोगों के आंखों के सामने है कि जो सिस्टम ने कहा था, सिस्टम ने कोई गलत नहीं कहा था, वो सब संभव है। टोकन फार्मिंग में इतनी बड़ी ताकत है तो हम सबको टोकन फार्मिंग करनी चाहिए और कम से कम 20 लोगों की टीम तो जरूर बना लेना चाहिए। 20 का मतलब फ्रंट में मतलब अपने डायरेक्ट में 20, और बहुत बड़ी अर्निंग हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टम ने इतनी बढ़िया प्लानिंग की है और इतना अच्छी प्लानिंग है और बड़ी सरलता से, सहजता से, कम पैसों में हम इतनी बड़ी इनकम अचीव कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। ये और किसी सिस्टम में संभव नहीं है। वो संभव है तो केवल हमारे परलॉइन सिस्टम में ही, हमारे पीवीसी मेटा की ताकत में ही ऐसा है। और ये मेटावर्स की दुनिया, जो इंटरनेट की दुनिया के आगे वाली दुनिया है, उसमें हमको ज़रूर ले जाएगा। और हमको, हमारे जितने भी साथी हैं परलॉइन में आए हैं, जिन्होंने सीड फंडिंग कर रखी है, आगे टोकन फार्मिंग कर रहे हैं, वो सब बहुत जल्दी अपने को धनवानों की श्रेणी में महसूस करेंगे। धनवानों का जब नाम लिया जाएगा उस लिस्ट में उनका भी नाम होगा। हम लोग ऐसे उसमें पहुंचने वाले हैं। तो पुनः मैं गुजारिश यही करूंगा कि जिन साथियों ने टोकन फार्मिंग नहीं की है, टीम नहीं बनाई है, वो टीम जरूर बना लें, टोकन फार्मिंग कर लें, अपने साथियों को भी करवाएं। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो सिस्टम ने हमारे सामने रखी है, मौका हमको दिया है, तो उससे हमको चूकना नहीं चाहिए। अगर हम चूकेंगे तो आने वाले समय में जब दूसरे लोग मालामाल होंगे, हमारे परिचित लोग, हमारे साथी लोग मालामाल होंगे, हमारे बच्चे देखेंगे, तो कल को हमारे बच्चे ही हमको बुलाना ना दें कि काश पापा, डैडी, आपने ये किया होता तो आप भी वैसे होते। तो वो काश शब्द हमको ना साले, हमको परेशान ना करे। हम भी ये ना सोचें कि काश हमने उस समय कर लिया होता तो आज हम भी वैसे, हमारी स्थिति हो गई होती। तो ये काश सब हमारे जीवन में ना आवे। इसलिए हमको
जरूर टोकन फार्मिंग कर लेनी है, सीड फंडिंग के बाद टोकन फार्मिंग जरूर कर लेनी है, कर लेनी है, कर लेनी है, कर लेनी है। अब तक नहीं किया है तो आज ही हम कर लें उसको, देर न करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाजपेयी सर, आपने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। दोस्तों, आप अभी देख पा रहे हैं लाइव सेशन श्रीमान अशोक वाजपेयी सर, जो माननीय उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं लखनऊ से। आज उनके घर में हम लाइव सेशन ले रहे हैं। और दोस्तों, आप सभी ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल आरपी मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर जो ये लाइव सेशन देख रहे हैं, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मिलने वाली हर एक वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। और ये वीडियोज अपने दोस्तों तक, अपनी टीम तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस पर मिलता है आपको एक भरोसा, आपको मिलता है इस चैनल पर एक विश्वास, आपको मिलता है इस चैनल पर एक कमिटमेंट, आपको मिलता है इस चैनल पर एक जबरदस्त मोटिवेशन, क्योंकि हम लाते हैं लगातार बार बार हर बार आपके लिए एक नया मोटिवेशन भरी वीडियो, जिससे आपके अंदर पैदा होता है एक जुनून, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना। हाँ दोस्तों, और यही तमन्ना आपको बनाएगा अमीर, आपको बनाएगा करोड़पति, आपको बनाएगा अरबपति। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वाजपेयी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद और सर। हमारे व्यूवर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बधाइयाँ तो जरूर दे बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, सभी मकर संक्रांति है और मैं चाहूंगा सर कि मकर संक्रांति के लिए थोड़ा लीजिए सा सर, आप लीजिए थोड़ा सा, मुंह भी मीठा करिएगा जी, जी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल ले सर। लेता हूँ और आप भी लीजिए सर थोड़ा सा। ये लीजिए सर। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों, मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत ढेरों बहुत बधाइयाँ। शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आपके जीवन में बहुत बहुत खुशियाँ ही शुभकामनाएं, खुशियाँ हों मंगलकामनाएं। और आप अमीरी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। और दोस्तों, मैं मुंह मीठा कर लेता हूँ। दोस्तों, आप सबका विश्वास ही आपको अमीर बनाएगा, इसलिए आप लगातार, पिछली वीडियो भी बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप उन्हें देखते रहिए। और हाँ, आप कमेंट जरूर करके बताइएगा सर कि वाजपेयी सर के साथ आज की ये मीटिंग आपको कहाँ तक पहुँचाने वाली है। और आगे हम इस तरह से बहुत सारी वीडियोज लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए आज के इस सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं और विदा लेते हैं आप सभी से। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियोज के साथ, जिसमें आपको फिर मिलेगी एक नई ऊर्जा भरी ऐसी वीडियोज, जिसको देख करके, सुन करके मन रोमांचित हो जाएगा। और ना ही रोमांचित होगा, बल्कि आपकी टीम भी बहुत तेजी से पीवीसी मेटा में काम करेगी। और पीवीसी मेटा में काम करके दिन पर दिन आपका बिजनेस बढ़ेगा, जिससे आपके घर में आएगी खुशहाली। आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और साथ ही साथ अपने लिए काम करें, टोकन फार्मिंग करें और टीम को टोकन फार्मिंग और सीड फंडिंग जरूर करावें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।